हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा ये क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है SRNLMTO और P 8 लोग केंद्रोन्मुख होकर एक वृत्त में बैठे हैं। मतलब वो केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं। और रिपोर्टर, डॉक्टर, क्रिकेटर, शिक्षक, लेखाकार, दुकानदार, पेंटर और सुपरवाइजर उन 8 के अलग अलग व्यवसाय हैं। ये व्यवसाय भी दिए गए हैं। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। MO के बाएं तीसरा बैठा है, डॉक्टर M के तुरंत दाएं है और M रिपोर्टर नहीं है। RP के दाएं चौथा बैठा है। ना तो R और ना ही P M का निकटतम पड़ोसी है। T एक शिक्षक है और डॉक्टर के दाएं तीसरा बैठा है। दुकानदार शिक्षक के बाएं दूसरा बैठा है। पेंटर M के बाएं दूसरा बैठा है। क्रिकेटर S T और P के ठीक बीच में बैठा है। लेखाकार क्रिकेटर के दाएं बैठा है। N T के बाएं तीसरा बैठा है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? 8 आदमी अलग अलग व्यवसाय वाले हैं। हमें उनके व्यवसाय को भी उनके साथ ही लिखना है। मतलब गोल मेज में जैसे बैठते हैं वैसे बिठाना है उनको। तो सबसे पहले हमें 8 पोजीशन बनानी है इस तरह से। और फिर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 पोजीशन बन गई। उसके बाद उन लोगों को जैसे हमारी इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ से हमने शुरू करना है उनको बिठाना। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए MO के बाएं तीसरा बैठा है, O के बाएं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर O लिख देता हूँ और उसका बायां ऐसे जाएगा। तीसरा बैठा है तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड। तो यहाँ पर कौन बैठेगा? M आके थर्ड पोजीशन पे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं साथ में M। अब इसके बाद लिखा है डॉक्टर। देखिए डॉक्टर M के तुरंत दाएं हैं। तो M यहाँ है, इसका दायां यहाँ आएगा इस डायरेक्शन में। तुरंत दाएं है कौन है? डॉक्टर। तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि वो डॉक्टर है। अब नाम क्या है डॉक्टर का? ABC। जैसे SRN में से कोई एक होगा वो हमें नहीं पता, उसका ऑक्यूपेशन हमें पता है। तो यहाँ तक तो ठीक है। और M एक रिपोर्टर नहीं है। मतलब यहाँ पर M के साथ हम ये लिख देंगे कि ये रिपोर्टर नहीं है। RP के दाएं चौथा बैठा है। RP के दाएं मतलब राइट साइड, चौथा। ऐसे हमने इसको चेंज करके लिख दिया ऐसे। ना तो R और ना ही P M का निकटतम पड़ोसी है। मतलब M के साथ ना तो यहाँ पर R आएगा ना P आएगा। इसी तरह से यहाँ पर P या R नहीं आएगा। ये हमने काट दिया। ये पोजीशन ही R यहाँ आता है तो P यहाँ नहीं आ सकता, P यहाँ आएगा या R। ये इन पोजीशन पे R और P नहीं आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्लू है ये। जब हमारे पास बाकी जो पर्सन हैं उनके बारे में पता चलेगा और एक दो इन्फॉर्मेशन रहेंगी तो ये बहुत काम की चीज़ है। आगे लिखा है, ये देखिए T एक शिक्षक है और डॉक्टर के दाएं तीसरा बैठा है। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये हमारा डॉक्टर है और इसका दायां कहाँ आएगा? इस डायरेक्शन में ऐसे नीचे ऐसे। और कहाँ? डॉक्टर के दाएं तीसरा 1 2 3। कौन बैठेगा यहाँ पर? T। और T क्या है? एक शिक्षक। तो यहाँ पर ये T की पोजीशन आ गई और T की मैं डेजिग्नेशन भी लिख देता हूँ यहाँ पर, वो है टीचर। ऐसे। अब और डॉक्टर के दाएं तीसरा बैठा है, यहाँ तक तो पहुँच गए ऐसे यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए दुकानदार शिक्षक के बाएं दूसरा बैठा है। तो शिक्षक यहाँ बैठा है, देखिए ये जो टीचर, उसके बाएं कहाँ पर? बाएं दूसरा। तो ये पहला और ये दूसरा। कौन? दुकानदार। दुकानदार शिक्षक के बाएं दूसरा। तो ये बाएं इस तरफ आ जाएगा, ये पहला ये दूसरा। तो ये दूसरे नंबर पे आएगा। किसकी डेजिग्नेशन हो जाएगी? शॉपकीपर की। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शॉपकीपर। उसके बाद देखिए आगे लिखा है पेंटर M के बाएं दूसरा बैठा है। तो M कहाँ है? M ये है, देखिए यहाँ पर M है ये।
और इसका बायां इस डायरेक्शन में चलेगा। पेंटर एम के बाएं दूसरा बैठा है, तो बाएं इस डायरेक्शन में है, पहला ये दूसरा आ गया। यहाँ कौन बैठेगा? पेंटर। तो पेंटर की पोजीशन भी हमें पता चल चुकी है। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है? क्रिकेटर। ये देखिए यहाँ पर क्रिकेटर एस, मतलब क्रिकेटर जो है वो उसका नाम है एस। टी और पी के ठीक बीच में बैठा है, तो हमें टी और पी का पता करना है, वो कहाँ बैठे हैं? क्रिकेटर। ये देखिए क्रिकेटर एस टी, ये टी हमें पता है, ये देखिए टी यहाँ बैठा है। और पी, अगर यहाँ होता, पी यहाँ होता तो यहाँ पर नहीं बैठ सकता इस पोजीशन पे, तो अल्टीमेटली उसको इसी पोजीशन पे बैठना है। किसको? एस या क्रिकेटर, क्रिकेटर। और वो आएगा एस किसके साथ साथ? और पी के बीच। यहाँ टी और पी, तो पेंटर का मतलब हो गया वो पी के साथ, पेंटर का नाम है पी, यहाँ हमें पी भी मिल गया। अब जब हमें यहाँ पर देखिए पी के बारे में पता चला है, तो ये इक्वेशन हमने ये जो लिखा है आर पी के दाएं चौथा, ये देखिए आर पी के दाएं चौथा बैठा है, जिसको हमने यहाँ पर लिखा है, तो हम पी के साथ अब आर को रिलेट करते हैं। आर पी के दाएं, तो पी का दायां ऐसे चलेगा, किस पोजीशन पे बैठा है? चौथे नंबर पे, तो ये आएगी फर्स्ट पोजीशन, एम सेकंड, डॉक्टर थर्ड, शॉपकीपर 4 नंबर पे। पी के बाद आर, आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर शॉपकीपर के साथ चौथे नंबर पे। ये ध्यान से देखना इसको, यहाँ लिखा है आर पी के दाएं, पी यहाँ पर बैठा है, दायां इस तरफ से शुरू होगा, 1, ये 2, ये 3, और चौथे नंबर पे आर बैठा है, तो आर आ गया, हमें आर है, शॉपकीपर हो गया आर। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें पता लग चुकी हैं। ये देखिए हमें टी यहाँ पता लग चुका है, ये ओ है, ये आर की पोजीशन है, ये एन लिख लिया हमने। ये देखिए सबसे पहले एम के बारे में पता था, ये पी के बारे में पता है, ये एस के बारे में पता है, हमें सिर्फ एक के बारे में पता नहीं है, और वो है ये पोजीशन। और देखिए जब 7 के बारे में पता है तो अल्टीमेटली 8वीं पोजीशन यही आएगी, और वो कौन सी होगी? अकाउंटेंट के साथ एल, एल हमने कहीं नहीं लिखा है, तो ये आ जाएगा एल। अब आगे देखिए ऑक्यूपेशन हमारे पास 8 आदमियों के हैं, हमें 6 का पता लग चुका है। ये देखिए ये अकाउंटेंट यहाँ पर है, ये पेंटर 2 नंबर पे, क्रिकेटर यहाँ पर है, ये चौथा टीचर है। यहाँ ओ के बारे में हमें नहीं पता है, ये शॉपकीपर के बारे में पता है, ये डॉक्टर के बारे में पता है, और एम के बारे में हमें नहीं पता है। लेकिन एम के बारे में हमें एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और एम रिपोर्टर नहीं है। मतलब एम अगर रिपोर्टर नहीं है तो एक ही आदमी बचता है, ओ, उसको रिपोर्टर होना पड़ेगा। ये आ गया रिपोर्टर, ओ आ गया रिपोर्टर। तो एम के पास एक ही ऑक्यूपेशन है, क्या बचता है? सुपरवाइजर। तो हम एम को लिखेंगे सुपरवाइजर। और हमारे 8 के 8 आदमियों के ऑक्यूपेशन आ गए, और 8 के 8 आदमियों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट भी हो गया। अब हमारा प्रश्न है सुपरवाइजर इनमें से कौन है? एल, एम, पी या एस? तो देखिए जो अभी हमने इसका सॉल्यूशन तैयार किया है, इसमें से सुपरवाइजर हमने किसको लिखा है? एम को, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से रिपोर्टर के सामने कौन बैठा है? तो देखिए रिपोर्टर कौन है? ओ, और ओ के सामने कौन है? एल, और एल ही अकाउंटेंट है। और अब अगला प्रश्न है इनमें से दुकानदार के दाईं तरफ तीसरे नंबर पर कौन बैठा है? सुपरवाइजर, शिक्षक, क्रिकेटर या डॉक्टर? देखिए यहाँ पर जो तीसरे नंबर पर दुकानदार, तो दुकानदार है आर, और पहले नंबर पे आगे रिपोर्टर, दूसरे पे है शिक्षक, और तीसरे पे है क्रिकेटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्रिकेटर। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन से 2 व्यवसाय वाले लोग साथ नहीं बैठे हैं? यहाँ पर प्रश्न है नहीं बैठे हैं। सुपरवाइजर और लेखाकार, शिक्षक और क्रिकेटर, क्रिकेटर और पेंटर, डॉक्टर और शिक्षक। तो देखिए अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 2 लोग कौन कौन से नहीं बैठे हैं? शिक्षक और डॉक्टर साथ में नहीं बैठे हैं, बाकी सभी साथ ही बैठे हैं। तो ऑप्शन 4 सही जवाब। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपने ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देखा है तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें, और अगर आपने ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।